अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के ज़रिए दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह का हुक्म। सवाल किया गया है, एक औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन उसका कोई वली ज़िंदा नहीं है क्योंकि उसके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं जबकि ख़ानदान के दीगर अफराद गैर मुस्लिम हैं। हमने यूरोप में इस्लामिक सेंटर रब्ता किया कि वो इस खातून के वली बन जाएं, तो सब के सब ने 100 ता 400 यूरो इस काम के लिए तलब किए हैं, जबकि हम नहीं चाहते कि ये रकम अदा करें। हमने 20 से जायद लोगों से रब्ता किया था लेकिन सब ने ही हमसे मज़कूरा फीस का मुतालबा किया। मैंने आपका फतवा 333915 पढ़ा। उसमें था कि अगर किसी को हमारी जैसी सूरत हाल का सामना हो तो वो किसी भी नेक मुसलमान शख्स को अपना वली बना ले। तो मैंने इस खातून से कहा कि क्यों ना मैं अपने वालिदैन से कहूं कि वो इस नौ मुस्लिम खातून के वली बन जाएं। इस पर मेरे वालिद साहिब इस औरत के वली बन गए और मुत्तफिका हक महर पर इजाबो कबूल करवाया गया। इस खातून ने दुल्हा की तरफ से शादी को दो मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में कबूल किया। ये दोनों मुसलमान भी हमारे साथ व्हाट्सएप की ग्रुप वॉइस कॉल पर मौजूद थे। दोनों गवाहों ने यह दावा किया कि वो दोनों मुसलमान हैं। ताहम मैंने इस चीज़ की मजीद छानबीन नहीं की थी। तो क्या मेरा निकाह सही है? अगर मेरा निकाह सही नहीं है तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। चूंकि अभी तक रुखसती नहीं हुई, इसलिए जब तक आप मेरे लिए मुस्बत जवाब नहीं देंगे तो मैं अपनी शादी को मुकम्मल नहीं करूंगा। अल जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, सही निकाह के लिए औरत का वली या वली के नुमाइंदे का होना ज़रूरी है। सही निकाह के लिए शर्त है कि अक़्द निकाह औरत का वली करे या औरत के वली का वकील करे। ताहम अगर औरत का कोई वली न हो तो शरी काजी इसका निकाह करे, और अगर शरी काजी भी ना हो तो किसी इस्लामी मरकज़ का सरबरा या इमाम या मुसलमानों में से कोई आदिल शख्स निकाह करा दे। जैसे कि इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर औरत किसी ऐसी जगह है जहाँ पर ना ही मुसलमान हुक्मरान है और ना ही उसका कोई वली है, तो ऐसी सूरत में उसका मामला ऐसे काबिल एतमाद शख्स के सुपुर्द होगा जो उसके आस पास रहता है। ऐसी सूरत में वही उसका वली बनेगा और वही उसका निकाह करवाएगा। क्योंकि लोग शादी के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए शादी के लिए मुमकिन उमूर में से बेहतरीन इकदाम पर अमल करेंगे। रेफरेंस के लिए देखिए अत-तमहीद जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 93। इब्ने क़ुदामा रहमहुल्लाह अल-मुग़नी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 362 में कहते हैं, अगर औरत का कोई वली ना हो, ना ही साहिब इक़्तिदार वली बन सकता हो, तो इमाम अहमद से रिवायत है कि औरत की इजाज़त से कोई मुसलमान आदिल शख्स उसका निकाह करवा सकता है। चुनांचे इमाम अहमद ने गाँव के चौधरी और नंबरदार के बारे में कहा है कि ये शख्स ऐसी औरत का निकाह करवा सकता है जिसका कोई वली ना हो, बशर्ते कि वो उसके लिए मुनासिब रिश्ता और हक को मद्देनजर रखे और गाँव में कोई काजी भी ना हो। चुनांचे अगर आपके वालिद आदिल हैं तो इस नौ मुस्लिम खातून की शादी के लिए वली बनने में कोई हरज नहीं है। दोम, अक़्द निकाह के लिए गवाह शर्त है। जमहूर उलमाए किराम सही निकाह के लिए दो आदिल मुसलमान अफराद के गवाह बनने को शर्त करार देते हैं। ताहम मालकी फ़ुक़हाए किराम गवाहों को मुस्तहब करार देते हैं, इसलिए उनके यहाँ दुखूल से कबल गवाह बनाना जायज़ है। चुनांचे उनके यहाँ अक़द के वक़्त गवाह बनाना ज़रूरी नहीं, लिहाजा उनके यहाँ दुखूल से कबल गवाह बना लिया जाए तो निकाह सही होगा। जैसे कि अल्लामा अद-दरदीर रहमहुल्लाह कहते हैं, दो मर्दों को गवाह बनाना मुस्तहब है, चुनांचे गैर मारूफ और फासिक शख्स की गवाही कलादम शुमार होगी। ताहम अगर वली में अदालत वाली सिफात न हो तो वह अदल की शर्त से मुस्तस्ना है, लेकिन वली का नुमाइंदा आदिल नहीं है तो उसकी गवाही भी कल अदम होगी। निकाह की मजलिस में गवाह बनाना इस्तिहबाब का दर्जा रखता है, अलबत्ता दुखूल और रुखसती के वक़्त निकाह का गवाह बनाना तो वाजिब और शर्त है। रेफरेंस के लिए देखिए अश-शर्हुल कबीर मा हाशियत अद-दसूकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 216। जबकि बाज़ अहले इल्म इस बात के भी कायल हैं कि महज निकाह का ऐलान करना ही काफ़ी है। चुनांचे जब निकाह का ऐलान हो जाए और निकाह मशहूर कर दिया जाए तो भी निकाह सही होगा। इमाम अहमद रहमहुल्लाह से ये भी मरवी है। जैसे कि इब्ने क़ुदामा रहमहुल्लाह अल-मुग़नी में कहते हैं, ये अमल इब्ने उमर, हसन बिन अली, इब्ने ज़ुबैर, सालिम और हमज़ा जो कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बेटे हैं, उन सब ने किया है। इसी के कायल अब्दुल्ला बिन इदरीस, अब्दुर्रहमान बिन महदी, यजीद बिन हारून, अंबरी, अबू सौर और इब्नुल मुंजिर हैं। यही मौक़िफ़ इमाम ज़ोहरी और इमाम मालिक का है कि अगर ऐलान कर दें तो निकाह ठीक है। इब्नुल मुंजिर रहमहुल्लाह तो ये भी कहते हैं कि निकाह के बारे में दो गवाहों की हदीस साबित नहीं है। यही मौक़िफ़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनाया है और इसी को शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने राजे करार दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए अश-शर्हुल मुमतिअ जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 94।
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بلا شک و شبہ نکاح کا اعلان ہو جائے تو نکاح درست ہوگا، چاہے نکاح کے دو گواہ نہ بھی ہوں، لیکن نکاح کو چھپایا بھی جائے اور گواہ بھی نہ ہو تو یہ بات محل نظر ہے۔ چنانچہ گواہ اور اعلان دونوں موجود ہوں تو ایسے نکاح کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر گواہ بھی نہ ہو اور نہ ہی اعلانیہ نکاح کیا جائے تو یہ عمومی علماء کرام کے ہاں باطل ہے۔ اس حوالے سے اختلاف اگر ہے بھی صحیح تو وہ بہت معمولی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاختیارات الفقہیہ صفحہ نمبر 177۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ دو ایسے لوگ گواہ بنے جن کے مسلمان ہونے کے بارے میں یقینی بات نہیں کی جا سکتی، چہ جائے کہ ان کے عادل ہونے کی بھی بات کی جائے تو یہ نکاح کے گواہ ہونے کے لیے ناکافی ہے۔ چنانچہ گواہ بننے والے کے لیے سب سے پہلے تو دونوں گواہ جانے پہچانے ہونے چاہیے، پھر وہ مسلمان بھی ہوں اور ان کے عادل ہونے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس وقت نکاح کے گواہ بنانے ہوں تو ایسے عادل اور معتبر لوگوں کو گواہ بنایا جائے جن کو گواہ بنانے سے طرفین کے حقوق کو تحفظ ملے۔ علماء اسلام اسی موقف کے قائل ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے عارضۃ الاحوذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 19۔ اب آپ کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ دو عادل افراد کو گواہ بنائیں، اس طرح مالکی فقہاء کرام کے ہاں آپ کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ یا پھر اگر آپ نے اپنی شادی کا اعلان نہیں کیا تو آپ اب اعلان کریں اور اس کے لیے ولیمے کا اہتمام کریں، یا پھر لوگوں کو بلا کر اپنی شادی کی خوشی منائیں، یا اسی طرح کا کوئی اور طریقہ کار اپنائیں تو اس طرح آپ کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ تاہم محتاط عمل یہی ہے کہ آپ اپنا عقد نکاح ایک بار پھر کریں اور اس بار آپ کا والد، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لڑکی کے والی بن جائیں اور دو عادل مسلمانوں کو مجلس عقد میں بلا کر گواہ بنائیں اور پھر مذکورہ طریقے کے مطابق اپنے ارد گرد لوگوں میں شادی کا اعلان کروائیں۔ جدید سماجی رابطے کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے نکاح کرنا جدید سماجی رابطے کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے نکاح کرنا صحیح ہے، بشرطے کہ فریقین اور گواہوں کے بارے میں مکمل اطمینان ہو اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کے دھوکے اور کمی کوتاہی کا امکان نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 351014۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔